हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बात करेंगे 8 जुलाई 2024 को एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए उन सभी प्रश्नों की जो जीके जीएस वाले सेक्शन से पूछे गए हैं। इससे पहले मैंने जो जो प्रश्न हुए हैं, जो जो पेपर हुए हैं, सब पर हमने चर्चा कर ली है। आज 8 जुलाई के सभी प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आप लोग इन पर थोड़ा सा नजर बनाए रखेंगे ना, नजर बनाए रखेंगे। जैसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, महावीर जयंती किस तीर्थंकर के जन्म का प्रतीक है। तो महावीर जयंती तो भैया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के लिए ही तो मनाई जाती होगी भाई। महावीर स्वामी नाम से बनाई जा रही है, तो महावीर जयंती जो है वो महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, इनको वास्तविक संस्थापक के रूप में भी हम जानते हैं। इनके जन्म तिथि के लिए हम क्या मनाते हैं, महावीर जयंती नाम का पर्व मनाते हैं। ठीक है भाई। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 30 है उसमें किन अल्पसंख्यकों का प्रयोग किया गया है। तो भाषाई और धार्मिक आधार पर भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करना, ये आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है ना। किसके अनुसार भाई, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कहां पर, दूसरा सबसे ज्यादा आबादी कहां पर, तो भैया ये आपका दिल्ली है ना। दिल्ली जो है वो दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। हमें इस बात को भी याद रखना पड़ेगा। किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि सबसे कम, तो केरल में। अच्छा, केरल किस मामले में आगे है जनसंख्या के मामले में अगर बात करें, तो जनसंख्या में जो आपका लिंगानुपात है या साक्षरता है, साक्षरता के मामले में आपको सबसे आगे दिखेगा। साक्षरता के मामले में सबसे आगे दिखेगा। जहां पर साक्षरता ज्यादा है तो संभवतः है वहां पर भाई देखो, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो किस पर ध्यान देते हैं, वो ध्यान देते हैं लिंगानुपात पर। यानी वहां पर महिला और पुरुष, लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता है। ठीक है। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की है, तो अकबर के द्वारा ही दीन ए इलाही की शुरुआत की गई थी। अब दीन ए इलाही के बाद ये भी पूछ सकता है कि नवरत्न किसके दरबार में थे। ये भी पूछ सकता है पानीपत का दूसरा युद्ध किसके समय पर हुआ, या आगरा किले का निर्माण किसने करवाया, इलाहाबाद किले का निर्माण किसने करवाया, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया। तो कुछ भी प्रश्न यहां से आ तो सकता ही है। ठीक है। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है, तो भवाई कहां का हो जाएगा मेरे भाई, ये राजस्थान का लोक नृत्य भवाई है। ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज को पहले किस नाम से जानते थे, तो पहले इसको ब्रह्मो सभा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 के आसपास, 1828-29 के आसपास किसने की है, तो राजा राममोहन राय के द्वारा की गई है ना भैया। तो इसकी जो स्थापना ब्रह्म समाज की है वो राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया है, तो शुरुआत में जो स्वर्ण सिंह समिति है इसने कहा था कि 8 मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, लेकिन बाद में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कितने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। 2024 तक सहकारिता मंत्री कौन रहे हैं, तो अमित शाह, क्योंकि चुनाव से पहले का प्रश्न है तो इसने ये लगा दिया है तक, है ना। अगर चुनाव के बाद आता ये तो ये प्रश्न को नहीं लगाते वो। तो वर्तमान में भी क्या है, अमित शाह आपके गृह मंत्री हैं। भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान ये कौन सा है, तो काबुल लेमजाओ, है ना। काबुल लेमजाओ ये राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है ना। मणिपुर के लोकटक झील पर स्थित है। मणिपुर के अंदर लोकटक झील में कौन सा है, तो काबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको हम तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार से। अब देखो यहां से 10 डिग्री पूछ लिया, 8 डिग्री पूछ सकता है। तो 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, तो आपके मालदीव और मिनिकाय को। 9 डिग्री मिनिकाय और लक्षद्वीप को, है ना। पाक डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से, कोको द्वीप भारत को म्यांमार से, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में म्यांमार से। ऐसे प्रश्न आपसे आ सकता है। आगे हम बात कर लेंगे। लोक रंग महोत्सव कहां पर आयोजित होता है, भाई लोक रंग जो है ये आपका भोपाल में होता है।
भारतीय रेलवे की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 8 मई 1945 को स्थापना की गई है और 1951 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अब आपसे प्रश्न आ सकता है कि भारत में पहली ट्रेन कब चली? भारत में जो पहली ट्रेन है ये कब चलाई गई थी? तो 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के काल में, बंबई से थाने के बीच। तो ये याद रखेंगे आप लोग, 34 किलोमीटर चली है। चलो भाई अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट की एक पहल है, लेकिन टाटा ट्रस्ट क्या करता है, किस किस का सहयोग लेता है? तो सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स और इनिशिएटिव, इनके सहयोग से टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की जाती है। महमूद गजनबी का संबंध किस देश से था? तो ये अफगानिस्तान का रहने वाला था। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद से सम्मिलित है? तो अनुच्छेद 29 और 30। ये सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार हैं, यानी शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये 2 अनुच्छेद में देखने को मिलता है। ठीक है भैया, तो शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है, आपको ये 2 अनुच्छेदों में मिलेगा, 29 में और 30 में। 29 में और 30 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। ठीक है भाई। बितिस्ता फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर बितिस्ता नामक एक त्योहार है, एक फेस्टिवल है। ठीक है। भारतीय टीम का पहला ज्ञात आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय दौरा किस वर्ष हुआ था? तो 1924 में। ठीक है। पखिंडा नामक लोकगीत पारंपरिक रूप से कहां समय था? तो पखिंडा राजस्थान का है। पखिंडा कहां का हो जाएगा भाई? तो ये एक लोकगीत है, पखिंडा एक लोकगीत है जो कि राजस्थान का है। भारत में पहला क्रिकेट क्लब कौन सा था? तो कलकत्ता क्रिकेट क्लब। भारत का पहला क्रिकेट क्लब ये कलकत्ता क्रिकेट क्लब है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो ये कथक से थे भाई। और कथक कहां का है? कथक आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का है। कथक उत्तर प्रदेश का और कथकली केरल का हो जाएगा। मुंडारी भाषा किस देश के द्वारा बोली जाती है? तो मुंडारी भाषा जो है किस देश की नहीं, किस प्रदेश के द्वारा? तो भैया हमारा छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र है ना, छोटा नागपुर पठार के आसपास जिन जिन क्षेत्रों में जो जो राज्य आते हैं वहां पर ये आपकी मुंडारी नाम की भाषा बोली जाती है। छोटा नागपुर के आसपास के क्षेत्रों में ना, छोटा नागपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अगले प्रश्न को देखेंगे। जोहान बिलहेम रिटर के द्वारा किसकी खोज की गई है? तो पराबैंगनी विकिरण की खोज की गई थी, पराबैंगनी किरणों की खोज की गई है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो तीसरे स्थान पर पंजाब था। पंजाब इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का है, एक मौलिक कर्तव्य है ना, ये एक मौलिक कर्तव्य है। इसमें कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक हैं वो राष्ट्रगान का सम्मान करें तथा राष्ट्रगीत का भी आदर करें। ऐसा नहीं है कहीं राष्ट्रगान हो रहा है तो आपको मतलब कोई आपको दबाव नहीं डालेगा कि आपको यहां खड़े होकर राष्ट्रगान करना ही करना है, लेकिन अगर आपके देश का नेशनल एंथम बज रहा है तो आपकी थोड़ी जिम्मेदारी है कि आप लोग क्या करें, उसका अभिवादन करें, वहीं पर खड़े हो जाएं और थोड़ा सा लोगों को समझाएं और स्वयं ही मतलब शांति प्रिय मुद्रा में खड़े होकर के राष्ट्रगान गाएं। पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किस मौसम में होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है ये शीत ऋतु में होती है, शीत ऋतु में। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में बाल लिंगानुपात क्या है? तो भारतीय राज्यों में बात करें, भारतीय राज्यों में बाल लिंगानुपात कितना है? 919 है, 919 है। लेकिन ये वयस्क की बात करता मेरे भाई, तो वयस्क कितना है? हमारे यहाँ 943 लिंगानुपात है, 943 है ना। भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है? वो 943 हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से 10 लाख से कम आबादी वाला जिला तो भैया सिक्किम है। सिक्किम जो है ये 10 लाख से कम आबादी वाला है। ठीक है भाई, 10 लाख से कम आबादी वाला है। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो रण उत्सव ये गुजरात में मनाया जाता है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहां स्थित है? तो नोएडा में। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट ये नोएडा में है। दक्षिण भारत के शास्त्रीय संगीत को क्या कहा जाता है?
कर्नाटक संगीत। दक्षिण भारत का जो शास्त्रीय संगीत है इसको कर्नाटक संगीत के नाम से हम जानते हैं, है ना भैया, इसको कर्नाटक संगीत के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही प्रश्न लगातार परीक्षा में बन रहे हैं। आप लोग ऐसे प्रश्नों के अगर एक बार अगर पढ़ ले जाते हैं ना, अगर आप इनको एक बार पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर मानिए कि आपके लिए चीजें इंपोर्टेंट हो जाएंगी। आने वाले विगत वर्षों में भी यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। पांचवें संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया? तो अनुच्छेद 5 है ना। पांचवें संविधान संशोधन के द्वारा, जो पांचवा संविधान संशोधन आपसे पूछा गया है, इसके द्वारा किसे संशोधित किया गया था? अनुच्छेद 5 को। 1857 की क्रांति के दौरान चिनहट के युद्ध में निम्नलिखित चिनहट के विरुद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोह का नाम क्या है? तो आप कहेंगे 30 जून को बरकत अहमद ने अपने कमांडर के रूप में अहमदुल्ला शाह के साथ 5000 सैनिकों में से एक सबसे शक्तिशाली विद्रोही सेना का नेतृत्व किया। वह लखनऊ के बाहर चिनहट में हेनरी लॉरेंस के खिलाफ लड़े, है ना, चिनहट में हेनरी लॉरेंस के खिलाफ लड़े थे। एकाहार्य किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के एक कलाकार थे? तो भरतनाट्यम के। कौन भाई? तो एकाहार्य। ये किससे संबंध, का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। जंतर जैसे स्ट्रिंग वाद्य यंत्र किस राज्य में सर्वव्यापी हैं? गुजरात में। जंतर नाम का जो वाद्य यंत्र है ये किस राज्य में बजाया जाता है? तो ये आपका गुजरात है भाई। NNP जिसे हम नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या है? तो यह देश के नागरिकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले श्रम और संपत्ति द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। इसको हम NNP बोलते हैं भाई, इसको हम NNP के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चे, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्या हो जाए, और कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, और ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो 8 जुलाई को, ये चारों शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, 8 जुलाई में चारों शिफ्टों में जो हमें प्रश्न मिले हैं, 8 जुलाई के चारों शिफ्टों में जो हमें प्रश्न मिले हैं उन पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। ठीक है बच्चे, चलिए भाई। तो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजन के मध्य वर्षों की संख्या में कितना अंतर होता है? तो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक हैं, ये 2 वर्षों के अंतराल के बाद होते हैं। धर्म, वंश, जाति, लिंग तथा जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यह किस अनुच्छेद में है? तो पहले तो मैं अनुच्छेद अगर पूछ ले तो अनुच्छेद 15 में है, ये अनुच्छेद 15 में है। और किसका हिस्सा है? ये समानता के अधिकार का हिस्सा है। तो हो सकता है समानता का अधिकार पूछा हो सकता है आपसे आर्टिकल पूछ लिया हो। तो आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 15 हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी रही? तो 10 की वृद्धि दर जो है वो 17.7% थी। 10 की वृद्धि दर 17.7% थी भारत की 10 की वृद्धि। ठीक है भैया। तो दिल्ली सल्तनत जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित किया वह कौन था भैया? तो MBT है। MBT ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया, जिसे देवगिरी बोलते थे, बाद में दोबारा से वापस दिल्ली लाया है ना। इसका खुरासान अभियान, इसका कराचिल अभियान, इसका सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन इसने किया। इसके अलावा सांकेतिक मुद्राओं के अतिरिक्त ये क्या करता है? दुआब कर में वृद्धि इसके द्वारा की गई है। तो इसके द्वारा किए गए कुछ मूर्खतापूर्ण कार्य भी हैं। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में सुरक्षित हैं? तो अनुच्छेद 32 के तहत, है ना। अनुच्छेद 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके तहत आर्टिकल जो 12 से 35 मौलिक अधिकार हैं जिनको सुरक्षा प्रदान करी गई है ना। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हनन होने की स्थिति में आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। डोल यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। डोल यात्रा उत्सव कहां का है? तो ये पश्चिम बंगाल का उत्सव है डोल यात्रा। ठीक है भाई, याद रखेंगे ना, डोल यात्रा उत्सव ये पश्चिम बंगाल का है। आगे और प्रश्न कौन से हैं भाई? तो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो पवन कुमार चामलिंग। कर्नाटक संगीत में क्या क्या शामिल है? तो मलयालम है, संस्कृत है, तमिल है और तेलुगु है। ये कर्नाटक संगीत में शामिल भाषाएं हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहां पर आयोजित हुए? तमिलनाडु के अंदर, है ना। ये तमिलनाडु के अंदर आयोजित हुए हैं। बल का सूत्र क्या होता है?
तो बल का सूत्र भाई फोर्स इक्वलिटी, देखो यहां पर थोड़ा नहीं दे रखा है, अगर हम बल के सूत्र की बात करें तो F इक्वलिटी क्या होता है भाई, F बराबर होता है एम ए। F बराबर क्या होता है भाई, एम ए होता है, यानी F का मतलब फोर्स है, यहां पर F का मतलब क्या है, फोर्स है, इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन हो जाएगा भाई, मास इंटू एक्सीलरेशन आपका हो जाएगा। ये होता है किसका फॉर्मूला, तो बल का मात्रक, बल का फॉर्मूला होता है। अगर आपसे बल का मात्रक पूछता तो न्यूटन आप बता सकते थे, ठीक है। ब्रह्म समाज का हेडक्वार्टर ये कोलकाता में था। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। निम्न में से कौन सा गंधीय सूचक है, तो बायो गंधीय सूचक कौन सा है, तो इसका आंसर ऐसे नहीं किया जा सकता। अगर हमारे पास कोई विकल्प होता तो हम इसको आंसर कर सकते थे, इस प्रकार से आंसर इसका तो नहीं किया जा सकता है, याद रखेंगे आप लोग। बात करते हैं सर, ये ऐसे प्रश्न थे जो 8 जुलाई को पूछे गए हैं, 8 जुलाई के सभी शिफ्टों में ये प्रश्न आपसे पूछे गए। अब याद रखना मेरे भाई, हमने आपके लिए एसएससी एमटीएस का बैच अभी से स्टार्ट कर दिया है। एसएससी एमटीएस का बैच हमने स्टार्ट किया है, ये आपका बैच है जिसे 70सी बैच नाम दिया गया है। 10 जुलाई यानी आज से ये बैच प्रारंभ हो गया है। ये क्या भाई, ये जो आपका बैच है ये मात्र 499 में है, मात्र 499 में आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। शानदार तरीके से आप लोग इसे परचेज कर पाइएगा, ठीक है सर। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं, 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, 10 प्रैक्टिस टेस्ट मिलने वाले पीडीएफ फॉर्मेट में, और जितने भी पीवाईक्यू होंगे वो आपके इस समय क्लासेस में चल रहे हैं। अगर आप मेरी क्लास जाके देखोगे तो मेरी क्लासेस आपको देख पाओगे सर, मैंने वहां पर आपको एंशिएंट इंडिया करा दिया, मिडिवल इंडिया करा दिया, कल मेरी क्लास मॉडर्न इंडिया की है, तो ये सभी क्लासेस भी आपको मिलेंगी बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। तो चलो भाई, ये क्लास अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी क्लास की किसी भी अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल SSG गुरुकुल जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।